हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज मैं इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटीज कोर्स को शुरू करने जा रहा हूं। ये मेरा एक पहला इंट्रोडक्शन बेसिक सा वीडियो है जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि भैया सिक्योरिटी के गोल्स क्या है, सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव क्या है, सिक्योरिटी क्यों बनाया गया है भाई, किस गोल्स को किस ऑब्जेक्ट्स को माइंडसेट में रखते हुए इन सिक्योरिटी को हमने इंप्लीमेंट किया है हमारे रियल लाइफ में। तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें मैंने मेंशन आउट की हैं। ये तीन चीजें मेन ऑब्जेक्टिव्स है, मेन गोल्स है, प्राइमरी गोल्स कह लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स है आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड। पहला वाला जो है वो आप जैसे आप देख सकते हो कॉन्फिडेंशियलिटी है भैया, इंटीग्रिटी है एंड देन अवेलेबिलिटी। अभी कॉन्फिडेंशियलिटी से मेरा मतलब क्या है, कई सारे गवर्नमेंट फाइल्स पे आपने देखा होगा मोस्टली कि वहां पे लिखा होता है, एक चिट लगी होती है कॉन्फिडेंशियल डेटा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या भाई, सिंपल सी बात है, अगर सेंडर कोई चीज जिसे हम बोलते हैं मैसेज, फाइल, कंटेक्स्ट, टेक्स्ट, डेटा, कुछ भी कह लो, जब सेंडर डेटा सेंड करना चाहता है, मैसेज सेंड करना चाहता है टू द रिसीवर, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि वो पर्टिकुलर मैसेज सिर्फ रिसीवर ने ही एक्सेस करना है, वो मैसेज सिर्फ रिसीवर ने ही रीड करना है, बीच में कोई थर्ड पर्सन आके उसे एक्सेस नहीं कर सकता, उसे रीड नहीं कर सकता। और अगर ऐसा है तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आके, कोई थर्ड पार्टी आके उस मैसेज को ले लेता है, एक्सेस कर लेता है, रीड कर लेता है, तो आप ये समझ सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भैया कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बज चुकी है, कॉन्फिडेंशियलिटी आपने लूज कर दी है, 0% कॉन्फिडेंशियलिटी इज देयर ऑफ योर मैसेज, क्योंकि अभी डेटा किसी और के हाथ में जा चुका है। तो इसे और मैं टेक्निकल लफ्जों में अगर कहूं तो सिंपल सी बात है कि जो भी आपका मैसेज है, जो भी आपका डेटा है, जब तक वो सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट, ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहा है, तब तक आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड है। लेकिन जैसे किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया उस मैसेज को, तो जान लो आपकी उस मैसेज की, उस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, वो जो एक पैरामीटर है, जो वो एक गोल है, वो अभी मेंटेन नहीं है। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर डेटा हैज बीन लॉस्ट, बराबर। तो ये एक चीज हो गई। सेकंड चीज क्या भैया, इंटीग्रिटी। अभी इंटीग्रिटी क्या होता है, अभी आपने कोई डेटा भेजा, आपने कोई मैसेज भेजा फ्रॉम सेंडर एंड टू द रिसीवर एंड। अभी इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि वो डेटा जब तक रिसीवर के पास पहुंचता नहीं, तब तक उसका एक बिट भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब सादी भाषा में यह है कि भैया आपका जो भी डेटा आपने सेंडर एंड से भेजा, जब तक वो पूरी तरीके से रिसीवर एंड पे पहुंचता नहीं, रिसीवर उसे एक्सेस करता नहीं, रिसीवर जब तक उसको पढ़ता नहीं, तब तक उस पर्टिकुलर डेटा या उस पर्टिकुलर मैसेज में कोई भी किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ना बिट लेवल पे, ना बाइट लेवल पे, ना वर्ड लेवल पे, किसी भी लेवल पे आपका जो मैसेज का मॉडिफिकेशन है वो कतई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब आप कह सकते हो कि हाँ भैया इंटीग्रिटी पूरी तरीके से मेंटेन्ड है आपके डेटा की। तो ये बड़ा बेसिक सा हो गया था कि भैया इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे एक भी बिट इधर से उधर हो गई तो आप कहते हो उसको बिट एरर आ गया, थोड़ा सा भी एक से ज्यादा बिट्स हो गए तो बर्स्ट एरर आ गया। तो ये एरर्स नहीं होने चाहिए, आपका डेटा जैसा था वैसा का वैसा पहुंचना चाहिए आपके रिसीवर एंड तक, या फिर जो ऑथराइज्ड यूजर है वहां तक पहुंचना चाहिए, और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन पहुंचना चाहिए। हाँ, अब पहुंचने के बाद जो आपका ऑथराइज्ड यूजर है, मतलब जो रिसीवर है, पहुंचने के बाद रिसीवर उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है, बिकॉज वो तो बंदा ऑथराइज्ड है। लेकिन बीच में किसी अनऑथराइज्ड बंदे ने आके उस मैसेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दैट इज द रूल ऑफ इंटीग्रिटी, ये आपको समझ में आना चाहिए। और जो लास्ट वाला है वो है भैया अवेलेबिलिटी। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो भी रिसोर्सेज हैं, रिमेंबर, जो भी रिसोर्सेज हैं वो उस ऑथराइज्ड बंदे को, ऑथराइज्ड यूजर को हमेशा अवेलेबल चाहिए। दैट इज द अवेलेबिलिटी। अब रिसोर्सेज कहोगे आप, कौन कौन से रिसोर्सेज सबसे प्राइम रिसोर्स जिसे गिना जाता है वो होता है डेटा। सबसे प्राइम रिसोर्स जिसे गिना जाता है वो होता है डेटा। देन उसके बाद आता है आपका हार्डवेयर, देन आता है सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें आपके रिसोर्स में आ जाती है, मेमोरी, ये सारे आपके क्या होगा, रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपके मेंटेन रहने चाहिए, ये अवेलेबल रहने चाहिए टू द ऑथराइज्ड यूजर। जब भी आपका कोई भी ऑथराइज्ड यूजर, फॉर दैट, अब मैं ऑथराइज्ड क्यों कह रहा हूं, ऑथराइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट, ऑथराइज्ड विद रिस्पेक्ट टू डेटा, ऑथराइज्ड विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑथराइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्स, ये मैं कहना चाहता हूं, बराबर, कि ये जो बंदा या बंदी है इस पर्टिकुलर रिसोर्स को
ऑथराइज्ड है इस पर्टिकुलर रिसोर्स को वो यूज कर सकता है, वो वैलिड यूजर है, वो क्या है, वो वैलिड यूजर है, वो उसको एक्सेस कर सकता है, उसका बनता है, वो ऑथराइज्ड बंदा है। तो जब ऑथराइज्ड बंदा, जब वैलिड यूजर जब उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है तो वो रिसोर्सेज किसी भी हालत में किसी भी वक्त उसको अवेलेबल होने चाहिए, ये अवेलेबिलिटी का मोटिव होता है। इसीलिए कई कई बार हम लोग जो अपना सिस्टम होता है ना उसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कर देते ताकि अवेलेबिलिटी बढ़ सके। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी का वो है डेनियस ऑफ सर्विस, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक प्रॉब्लम, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक प्रॉब्लम। ये जो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें अवेलेबिलिटी आपकी रुक जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज कम हो जाती है बिकॉज ऑफ डॉस अटैक या फिर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक से 3 आपके मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इसे हम लोग CIA ट्राइड भी कह सकते हैं, CIA ट्राइड, बिकॉज आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यहां पे। अब इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये आपके 3 मेन गोल्स उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी आपका सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बैंड बज चुकी है। तो आपका 1 मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, 2 मतलब इंटीग्रिटी चाहिए एंड 3 मतलब आपको पता है अवेलेबिलिटी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों गोल्स जब तक आपके मेंटेन्ड है भाई तब तक आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बनी हुई है, जिसे हम लोग CIA ट्राइड कहते हैं। तो इस वीडियो में आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि भैया सिक्योरिटी के आखिर गोल्स क्या होते हैं। वो 3 प्राइमरी मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सिक्योरिटी के, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, उनका मतलब बड़ी ही सादी और आसान भाषा में जो आपको समझ में आ जाए। ये वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद हो गया होगा तो जरूर लाइक कीजिए और इससे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।